Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारी YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर पोर्शन के अंदर पोषक तत्वों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि खाद किसे कहते हैं। अगर अब तक आपने खाद की जानकारी नहीं ली है तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर के खाद की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं कि खाद किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं और इसे किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तब जाकर के आप वहां से देख सकते हैं कि खाद की परिभाषा क्या होती है, किस तरीके से बनाते हैं और कितने प्रकार की होती है। चलिए आज हम जानेंगे पोषक तत्वों के बारे में कि पोषक तत्व होते क्या है। पोषक तत्व का मतलब होता है जन का उपयोग पोषण के रूप में होता है। किसके रूप में? पोषण। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति होता है या फिर जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि पोषक तत्व का मतलब ही होता है जो हमारी वृद्धि विकास में सहायक होते हैं, जो हमारे शरीर को वृद्धि विकास करने में सहायक होते हैं, उसे हम पोषक तत्व की श्रेणी में लेते हैं। अब ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं जो पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं? अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य अगर उनके शरीर के अंदर पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे तो उनके शरीर का जो डेवलपमेंट होता है वह उसी कंडीशन में रुक जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं? हरी सब्जियों को खाते हैं, सब्जियां खाते हैं या फिर फलों को खाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हम बाहर से लेते हैं, तो वह हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं? पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं और पोषक तत्वों की वृद्धि होने के कारण वह हमारे शरीर को वृद्धि विकास, हमारे शरीर का डेवलप करने में सहायक करते हैं। हमारे शरीर की जितनी भी जो भी बॉडी होती है, जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो पोषक तत्वों के द्वारा ही विकसित होते हैं। वैसे ही हम आज यहाँ पे बात करेंगे पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधों के लिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्व क्या होते हैं? पेड़ पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं वो मोस्टली होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन तीन तत्वों की उन्हें मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, लेकिन हम इन तीन के अलावा भी बात करेंगे ये पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। जिस तरीके से मनुष्य के लिए प्रोटीन, विटामिन, खनिज, इस तरीके से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि हम क्या कर सके? अपने शरीर को विकसित कर सके। वैसे ही पेड़ पौधे होते हैं, उनको अपने शरीर का विकास करने के लिए, उनको अपनी शाखाओं को विकसित करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह पोषक तत्व क्या करते हैं? उन्हें बताते हैं, हमें बताते हैं कि इसके द्वारा किस तरीके से पौधे का विकास हो रहा है। तो पोषक तत्व का मतलब ही होता है पौधों का पोषण होना। पौधों के पोषण के लिए आवश्यक तत्वों को उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराना। अब पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जब हम उन्हें अलग से देते हैं या फिर मृदा से उन्हें मिल जाते हैं तो उसे पोषक तत्व की श्रेणी में लिया जाता है। अब पोषक तत्व होते कितने प्रकार के हैं? तो बात करते हैं पोषक तत्व के प्रकारों की। तो पोषक तत्व जो होते हैं मोस्टली हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आवश्यक पोषक तत्व, दूसरा होता है अनावश्यक। एक होता है आवश्यक पोषक तत्व, दूसरा होता है अनावश्यक पोषक तत्व। आवश्यक का मतलब ये होता है जिनके द्वारा पौधों का विकास होता है, और अनावश्यक का मतलब होता है पौधों को इनकी आवश्यकता नहीं है फिर भी इनके पास में मिल जाते हैं। तो वही होता है जब हमारे शरीर के अंदर किसी तत्व की जब आवश्यकता से अधिक मात्रा हो जाती है तो वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। वैसे ही पौधों के अंदर होता है कि जब अनावश्यक का मतलब ही हो गया कि पौधों को उस तत्व की आवश्यकता ही ना होना, लेकिन उसके बावजूद भी वह उसके पास उपलब्ध होना। और आवश्यक का मतलब होता है जिनके द्वारा पौधे विकसित होते हैं, उसे आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। अब आवश्यक पोषक तत्व की अगर बात की जाए तो इन्हें 16 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसके 16 भाग होते हैं जो आवश्यक रूप से पौधों को आवश्यक होते हैं, यानी कि पौधों के विकास के लिए
16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर पौधों को विकसित होना है तो उन्हें 16 तरीके के जो पोषक तत्व होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है, तब जाकर के पौधे का विकास सही मायने में हो पाता है। यानी कि वह जीवन काल में, जो पौधे का जीवन काल होता है, उस जीवन काल में जो हमें वह फल देते हैं, फूल देता है, या फिर इसके अलावा अन्य जो पार्ट होता है, अन्य भाग जो होता है, वो हमें तभी मिल पाता है जब उन्हें 16 तरीके के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं, तब जाकर के वह हमारे लिए कुछ भी देने के लायक हो पाते हैं। वैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी किसी भी वस्तु को, किसी भी कार्य को तभी कर सकती है जब हमारी शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी। और एनर्जी लेने के लिए हम प्रोटीन, विटामिन से संबंधित कोई भी तत्व लेते हैं, उसके द्वारा ही हम काम कर पाते हैं। इसके अलावा होता है पौधों को भी इतने तरीके के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बात करते हैं आवश्यक पोषक तत्वों की। तो आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, पहला होता है दीर्घ भाग और दूसरा होता है सूक्ष्म भाग। पहला दीर्घ भाग होता है, इनकी मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, और सूक्ष्म भाग की भी पौधों को आवश्यकता होती है, लेकिन इसके जो भाग होते हैं इसे 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो संख्या होती है वो 6 होती है, और दीर्घ पोषक तत्वों की संख्या होती है 10। अब सूक्ष्म और दीर्घ में क्यों कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? क्योंकि मुख्य रूप से पौधों को आवश्यकता होती है दीर्घ पोषक तत्वों की, उसके बाद जो आवश्यकता होती है वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हम लाइन से जानेंगे कि दीर्घ के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं और सूक्ष्म के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं। तो दीर्घ का पहला पोषक तत्व होता है कार्बन। कार्बन जो होता है मुख्य रूप से पौधों को आवश्यक होता है, और इसके द्वारा पौधों का विकास भी होता है। दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा फास्फोरस, पोटास। अब यहां पे हमें ध्यान देना है, मुख्य रूप से जो आवश्यकता होती है वो मुख्य रूप से पौधों में 3 होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन 3 के अलावा 6 पोषक तत्व और इसमें ऐड होते हैं जिनकी पौधों को मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। और फिर हमारा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक तरीके का हमारा पोषक तत्व माना जाता है, और इसकी भी पौधों को आवश्यकता होती है। इसके बाद होता है सल्फर, फिर होता है कैल्शियम। सल्फर और कैल्शियम भी पौधों को दीर्घ पोषक तत्व के अंदर दिया जाता है। फिर होता है आयरन, इसे हम लोहा तत्व के नाम से भी जानते हैं। लोहा तत्व, लोहा तत्व का मतलब ही होता है कि जो कहां से आयरन के द्वारा मिले, यानी कि पौधों में लोहे तत्व की भी आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा वह हमारे शरीर के अंदर जब लोहे तत्व की कमी होती है, आयरन की जब कमी होती है, तो हमारे लिए वह आयरन कहां से मिलता है? पौधों के द्वारा ही हमें मिलता है। तो आयरन तत्व की भी पौधों में दीर्घ आवश्यकता के अंतर्गत लिया जाता है। फिर होता है मैग्नीशियम, ये होते हैं हमारे दीर्घ पोषक तत्व के अंदर। चले एक बार काउंट कर लेते हैं, हमारे 10 हुए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ये हमारी हुई 9। और 10वां हमारा होता है फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्व भी हमारा दीर्घ पोषक तत्व के अंतर्गत लिया जाता है। अब देखते हैं हम सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर हमारे कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं और इनकी पौधों में आवश्यकता क्या होती है। तो पहला होता है मैग्नीशियम, पहला हमारा मैग्नीज होता है, सॉरी। दूसरा हमारा होता है जिंक। इस जिंक के बारे में आपको जानकारी दे दें, जिंक जो पोषक तत्व होता है इसकी मुख्य रूप से आवश्यकता होती है धान के पौधों में। जो मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, जो धान के पौधे होते हैं उन पौधों के अंदर जिंक की कमी होती है, और जिंक की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे जस्ते का प्रयोग किया जाता है। जस्ता और जिंक एक ही कैटेगरी के अंदर कर आता है। तीसरा होता है बोरान।
बोरान भी एक तरीके का सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। फिर होता है कॉपर, पांचवा होता है मोलिब्डेनम, और छठवां हमारा जो भाग होता है वो होता है क्लोरीन। ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं और इनकी भी पौधों को आवश्यकता होती है। तो पोषक तत्व जो होते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व और अनावश्यक पोषक तत्व। अनावश्यक पोषक तत्व जो होते हैं ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पौधों के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये होते हैं अनावश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में से लिया जाता है। तो मुख्य रूप से पौधों को जो आवश्यक होती है, पौधों के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो आवश्यक श्रेणी के अंतर्गत वाले होते हैं। उनमें भी दो तरीके की कैटेगरी होती है, दीर्घ और सूक्ष्म। और मुख्य रूप से जो आवश्यकता होती है पौधों को वो दीर्घ पोषक तत्वों की होती है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को कितने तरीके से डिवाइड किया जाता है और इसकी श्रेणियां कितनी होती हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।